तो दोस्तों आज हमारे पास आए हैं ऋषभ भैया। नमस्ते भैया। हेलो, कैसे हैं आप? नमस्ते वीरू भाई। और साथ में हैं राज जी, आप फ्रॉम मुंबई। यस। ओके, कैसा रहा टूर आप लोगों का? बहुत बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया। मैं तो कॉर्बेट मतलब पिछले साल से लगातार आ रहा हूँ और पिछले साल में 3 महीना रुका भी था हाँ। अपने काम के पर्पज से। और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वीरू भाई हों, चाहे यहाँ के और भी लोकल्स हों, उनका सपोर्ट हमेशा अच्छा रहता है और हमेशा वेलकमिंग रहते हैं। थैंक यू। और थैंक यू। बाकी जो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस हमेशा की तरीके एक जो नेचुरल हम लोग एक्सपीरियंस करने आते हैं, नेचर को एक्सपीरियंस करने आते हैं, वो यहाँ से बेटर हमें कहीं नहीं मिलता। बिकॉज यहाँ पे सारा जितना इकोसिस्टम होता है वो पूरा कंप्लीट है। बिल्कुल। चाहे जंगल हो, जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे नदी हो, सब एक पूरा सिस्टम मिलता है। लेकिन हाँ, बस इसको बरकरार रखना है, बहुत बरकरार रखने की जरूरत है। आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत जरूरत है और लोगों तक ये चीज पहुंचनी चाहिए कि हम अगर यहाँ पे आए तो हम यहाँ पे जो नेचर है उसको एडमायर करें, उसको डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल। कि अभी आप फाटो गए थे? अभी अभी हम फाटो गए थे। फाटो में भी हमारे साथ एक चीज हुई, वो वीरू भाई अपना शेयर करेंगे एक्सपीरियंस। खुद ही हमने उनको डिस्कस किया है जी, जी, जी। कि वहाँ पे जैसे हमारी जिप्सी खड़ी हुई थी, हम लोग हाथी की फोटोग्राफी कर रहे थे, अच्छे से कर रहे थे। हमारे साथ में भी अगल बगल थे, तो एक जिप्सी लेके आया ड्राइवर, उसमें 4 टूरिस्ट बैठे हुए थे, चारों औरतें थीं। तो वो एकदम से उसको हमारे गाइड ने भी रोका, हमारे ड्राइवर ने भी रोका, बगल वाले ने भी रोका। डिस्टेंस मेंटेन करके आप पीछे थे? हाँ, हम लोग पीछे थे। और हाथी जो ग्रुप लीडर होती है वो कम से कम हमारे सामने 30 फुट आगे वो कर रही थी, अपना मड बात ले रही थी। और हम लोग सब खड़े हुए, गैप इसलिए रखा हुआ था ताकि अगर चार्ज करे तो सब निकल पाए। एक जिप्सी वाला इतनी तेज आया वहाँ पे, वो बिल्कुल जो 30 फुट का गैप था, 30 फुट के गैप को उसने 10 फीट का कर दिया। और एकदम से वहाँ पे एलिफेंट ने पूरा चिल्लाया और सारे जितने एलिफेंट थे, कम से कम 20-25 एलिफेंट हमारी जिप्सियों पे चार्ज किए। और हम लोग ने कम से कम 5 मिनट रिवर्स में गाड़ी दौड़ाई। और जिसमें हमारी गाड़ी जो थी, वो और भी गाड़ियां थी, कुछ इधर फंसी, कुछ उधर फंसी। हमारी पीछे गड्ढे में वो जो पेड़ कटा हुआ या गिरा हुआ था, उसको जो निकला हुआ हिस्सा होता, उसमें जाकर भट्ट से बोली। तो ये सब चीजें बहुत खतरनाक हैं। तो जो टूरिस्ट भी आते हैं हमारे यहाँ, उनके जान के साथ खिलवाड़ है ये, उनके साथ खिलवाड़ है, जानवर के साथ भी खिलवाड़ है। और कल को कुछ बात होती है तो हमको भी पता है। हाँ, और एक बात ये भी है कि टूरिस्ट लोग को समझ में नहीं आता कि उनको मतलब उनके लिए क्या सेफ है, क्या अनसेफ है। हाँ, पैसा दिया है तो थ्रिल चाहिए, तो अंदर घुस जाओ, उसके मुंह पे लगा दो लेके जानवर के। गलत है। लेकिन इसमें जो हमारे जंगलात के लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको पता है क्या सही है, क्या गलत है। बिल्कुल। और कुछ अच्छे मतलब जो फॉरेस्ट वाले हैं इस चीज को समझते भी हैं। वहां पे भी हमारी उन्होंने हेल्प करी, इस चीज को कंसर्न में लिया कि ये गलत है और उस चीज पे वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन टूरिस्ट से भी जो आते हैं उनसे मेरा ये है एक रिक्वेस्ट कि कभी भी जिप्सी वाले को या गाइड को ये ना बोले कि जानवर के मुंह पे लगाए। क्योंकि अगर आप भी किसी के पास तेजी से जाओगे या एकदम से जाओगे तो आप भी वो सामने वाला भी घबरा जाएगा और आपके ऊपर कोई आएगा तो वो भी। तो वैसे ही जानवर वो हमारी तरीके ही है, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन उसके साथ भी अगर आप ऐसे घुस जाओगे तो वो आपको ऊपर अटैक करेगा। बिल्कुल। और इसमें आखिर में जानवर ही गलत आए, क्योंकि इंसान की वैल्यू ज्यादा है। गलती किसकी और भुगतेगा कोई और। तो सही बात है। उसमें जानवर बेफालतू का बदनाम होता है। तो ऐसी गलतियां ना करें। और अगर दूसरा भी कर रहा है तो उसको रोके, समझाएं कि ये चीज गलत है। बिल्कुल। कोई उस चीज में कोई हिंसक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज गलत है उसको बोलने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में नुकसान हमारा ही होगा। कल को जो इतने अच्छे जोन बने हुए हैं, इतनी बढ़िया जगह बनी, वहाँ पे कुछ होता है वो बंद हो जाते हैं किसी कारण से। तो इसमें नुकसान फॉरेस्ट का भी है, लोकल्स का भी है, जानवरों का भी है, सबका। क्योंकि पोर्चिंग को रोकने के लिए टूरिस्ट को थर्ड आई माना जाता है कि टूरिस्ट थर्ड आई है जंगल की। तो अगर वही बंद हो जाएगी तो काफी चीजों का नुकसान होगा। तो आप जहाँ पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, किसी भी नेचर के पार्ट में जा रहे हो, चाहे जंगल हो चाहे कुछ हो, उस जगह की रिस्पेक्ट करें। उस जगह को कभी भी आपको एंटरटेनमेंट का सोर्स ना बनाए। एंटरटेनमेंट करने के लिए हमारे शहर है, वहाँ पे वो चीज करें, लेकिन यहाँ नहीं। और बाकी जैसे जो वीरू भाई जैसे लोग हैं, अवस्थी जी जैसे लोग हैं, ये लोग जो लगे हुए हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, वो करने के लिए, इन लोग को ऐसे लोग ही हमें ज़रूरत है सपोर्ट करने के लिए। और इनका जो चीज़ ये बताते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो कहीं से भी ऐसा नहीं होता कि कोई गलत हो, क्योंकि ये वहाँ पे प्रेजेंट है,
जो ऑफिस में बैठे लोग हैं वो वहां से वो नहीं समझ सकते जो ऑन फील्ड समझता है आदमी। जैसे आज हमारे जवान हैं जो हमारे आर्मी वाले हैं, जो ऑफिस में बैठे होते हैं उनको अलग पता होता है, लेकिन जो फील्ड पे बैठा है उसकी एक लाइव वो इन्फॉर्मेशन है। तो जो लाइव है उसके उनके साथ उनको सहयोग किया जाए और उनको हेल्प करी जाए और उनके साथ में मिलकर प्रोजेक्ट किए जाए, ताकि इससे लोगों का भी वो बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, उनको भी फैसिलिटीज मतलब उनके भी सुधार होंगे और अवेयरनेस फैलेगी। क्योंकि जितना आप लोगों को लोकल को इन्वॉल्व करोगे और वही टूरिस्ट को समझाएगा, और ये सारा जितना भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या कुछ होता है या हमारे एनवायरनमेंट को खतरा होता है वो कम होगा। मैं ये नहीं कह सकता खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं से शुरुआत होगी तो ये कम होगा। बिल्कुल। तो ये चीज करनी बहुत जरूरी है। तो बाकी आप जंगल आए, आप कॉर्बेट आए, आप चाहे राजा जी जाए चाहे पीलीभीत जाए, सब जंगल एक जैसे हैं, सबका सिस्टम एक जैसा है। पर आप अगर रूल के अगेंस्ट जाओगे या कोई ऐसे काम करोगे तो उसमें नुकसान आपका है, साथ ही साथ आप तो करके चले जाओगे लेकिन पीछे भुगतेंगे वहाँ के लोकल और जानवर। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए और अपना जो अंदर हुआ उसको हम पब्लिक के सामने लाने के लिए। अब मैं तो बस यही चाहूंगा कि उस चीज पे अब वो ड्राइवर भी है उसको समझाया जाए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आदमी का अपना रोजी रोटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोजी रोटी, लेकिन अगर कल को वो ये कर रहा है तो उसको देखा देखी जो और नए आएंगे वो भी यही करेंगे, और कोई बड़ी चीज हो गई तो कोई जवाबदारी नहीं होगी। तो क्यों ऐसा सिचुएशन लाना कि जहाँ पे कल को ऐसी बात हो। तो मेरा यही है कि फॉरेस्ट वाले अगर उस चीज पे कोई एक्शन करते तो उसको समझाएं, और ये सबको समझाएं वहाँ पे जो है, क्योंकि बाकी भी सब है वो चीज समझ रहे थे, लेकिन कुछ कुछ होते हैं क्योंकि अब सुनने में आता है, देखने में भी आता है कि वो, क्योंकि मैं भी खुद एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, देखता हूँ कि कई के लोग लेके घुस जाते हैं। लेकिन अब जो उस दिन वो हुआ वहाँ पे वो एकदम से, क्योंकि वो बिल्कुल शांति से हाथी अपना नहा रहे, एकदम से बिल्कुल मतलब बिल्कुल इतना अच्छा वो व्यू था कि कोई भी देखेगा उसको मतलब बहुत मजा आएगा। मतलब आदमी इतना पैसा खर्च करके जाता है, क्योंकि सस्ता तो है नहीं जंगल में रहना, इतना पैसा तो उसको वो चीज मिलती है तो उसको मजा आता है। लेकिन अब उस मजे को अगर आप किसी के लिए घातक बना दो तो वो फिर वापस लौट के नहीं आएगा। बिल्कुल। कल को बड़ी चीज होगी कोई लौट के नहीं आएगा। तो क्यों हम ऐसा करें जिससे हमारे इस चीज को नुकसान हो, और इतना बढ़िया जो चल रहा है, सबको सपोर्ट मिल रहा है, सब बढ़ रहे हैं आगे, तो उस चीज को बढ़ाया जाए, घटाया ना जाए। बिल्कुल। किस नाम से आपका पेज? ऋषभ पिक्सल प्लेसेस। ओके, भैया को फॉलो करें। तो सर आपका फर्स्ट टाइम था कॉर्बेट? हाँ। अरे वाह, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा है। हाँ। बहुत सही जगह है। जंगल के बीच में ये गांव बहुत सुंदर है। उसका नाम भी सुंदरकाल है। हाँ, इसका नाम भी सुंदरकाल है। और साथ में जहाँ हम लोग अभी ठहरे थे KMVN में, बहुत बढ़िया, जिनको शांति, नेचर, फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ का शौक है वो KMVN में ठहरे और उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा काफी। और जितना उनको शांति और ये सब वाइल्ड लाइफ का जितना वो उनको 3 दिन का अपना एक स्ट्रेस है वो होता है कि हमको स्ट्रेस रिलीफ चाहिए, कि हमको अपना नेचर में जाना है, तो जंगल आए तो ऐसी जगहों पे ज्यादा ठहरे कि जो लोकल की हों या इस तरीके का सपोर्ट करती हों, क्योंकि 5 स्टार तो हमें शहरों में भी मिलते हैं, लेकिन जो जंगल में जो रॉ लाइफ देखने का मजा है, भले आप वो 2 दिन के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए, उसको एक्सपीरियंस जरूर करें, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा एनवायरनमेंट और नेचर किस तरीके से हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना हमारे लिए जरूरी है, और तभी हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, KMVN की बुकिंग आप काउंटर पे जाके करते हैं? काउंटर पे अगर अवेलेबिलिटी तो काउंटर पे मिलेगी, नहीं तो अगर आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। बाकी अगर आपके पास जाके स्टाफ का नंबर भी है तो अगर अवेलेबल होगा तो वो मिलेगा। और वहाँ पे आपको वो, क्योंकि गवर्नमेंट का वो है जगह, तो वहाँ पे कोई आपको डिस्काउंट और ये सब नहीं मिलता है सब, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटी होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया है, मतलब कोई कमी नहीं है, सारी चीजें हैं, सारी फैसिलिटी उपलब्ध है वहाँ पे। बाकी आपके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस शांति वाला चाहिए और थोड़ा सा अच्छा हो, फैमिली के साथ हो, ज्यादा बड़ा ग्रुप है, तो आप KMVN के कॉटेजेस को भी वो कर सकते हो, बुक कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।
किधर देख रहे हैं? सिर्फ डियर कॉल कर रहा है, बंदर कॉल नहीं कर रहे। उधर बर्ड्स आवाज़ कर रही हैं। बर्ड्स इस तरीके से आवाज़ कर रही है जैसे सांप देख लिया होगा बर्ड्स ने। ये देखिए दोस्तों, मॉनिटर लिजर्ड पेड़ पे चढ़ा हुआ है बर्ड्स के अंडे खाने के लिए और बच्चों को खाने के लिए। ज़मीन पे बहुत लोगों ने मॉनिटर लिजर्ड को देखा होगा। पेड़ पे किस किस ने मॉनिटर लिजर्ड को देखा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जाना है जल्दी से, लेट हो जाएंगे, फिर इनको आगे कोटद्वार भी जाना है। दोस्तों हाथी सामने नदी पे। ये वही मखना हाथी है, घर की छत से सही दिखेगा। चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया चौड़ में, ये चढ़ा। वही है दोस्तों मखना हाथी है। आज यह नदी के पार बांस खाने के लिए गया। छत से वही मखना हाथी है ये, जिसने हमारी बाउंड्री तोड़ी थी। ये यहाँ से दिखेगा अभी। अमरूद की डाल आ रही है, अमरूद के पेड़ पे चढ़ता हूँ। ये यहाँ से दिख रहे सही। अभी जाएगा यहाँ से सीधा गिरजा मंदिर की तरफ को, और सामने है गिरजा मंदिर। और आज गांव में भी शादी है, डीजे चल रहा है, तो कहीं से डाल वाल टूटने की आवाज़ नहीं आने वाली। आज जा रहा है नीचे को। तुमको कैसे पता चला हाथी आया? तो ऊपर आई थी, ऐसी नज़र पड़ गई उस पर। वेरी गुड।
चलो भाई नीचे चलो।